MSCT 2026 के रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं पिछले साल के कैप राउंड के डाटा के अनुसार आज आपको प्रॉपर जवाब देने वाला हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कितने चांस है और या फिर आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलने के कितने चांस है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट आपको वीडियो देखना है। A to Z इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो कैप राउंड 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये पिछले साल का यहाँ पर कैप राउंड का डाटा है। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पीडीएफ है वो ऑफिशियली MSCT की पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। देखो आपका राउंड 1 जो हुआ था कैप राउंड का, उसमें आपको कॉलेज दिख रहा होगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें होती है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें होती है, सारा इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो MSCT में गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग यहां पर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल 17 कॉलेज है गवर्नमेंट, जिसमें लगभग यहां पर 1180 सीटें हैं। लेकिन ध्यान से बात सुनना, 80% सीटें जो हैं वो कैप राउंड के फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। उसके बाद में जब आप सेकंड राउंड में जाते हो तो लगभग 95% सीटें फिल हो जाती है। थर्ड राउंड में जाने के बाद तो बहुत ही कम सीटें बचती है, कुल मिला के 2 या 3 सीटें। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है यार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो क्योंकि लगभग जो सीटें हैं वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। 3 ही राउंड होते हैं आपके, कैप 1, कैप 2 और कैप 3। लेकिन अब क्या है, कितनी सीटें हैं यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट JJ मुंबई कॉलेज में 50 सीटें हैं। उसके बाद में BJ मेडिकल कॉलेज जो आपका पुणे का है, यहां पर भी 50 सीटें हैं। उसके बाद में नागपुर वाला जो कॉलेज है वहां भी 50 सीटें हैं। तो कुल मिला के आप कैप राउंड 1 को यहां पर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें बच जाती है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद में, आप देख सकते हो यहां पे। तो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग यहां पर पिछले साल के अगर मैं डाटा की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में 16 कॉलेज थे टोटल, 1140 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें आपके लिए अवेलेबल थी। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर सारी चीजें मेंशन है, प्रॉपर आप यहां पर जाके टेलीग्राम ग्रुप पर चेक भी कर पाओगे। सेम पीडीएफ मैं आपको अभी अवेलेबल करवा दूंगा। अब जब यहां पर हम सेकंड राउंड में गए तो ध्यान से देखना, नोटिस करना सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड राउंड में यहां पर जब हम गए तो आप देखोगे यहां पर टोटल यहां पर कितनी सीटें बची है, मात्र 16। मतलब 34 सीटें जो हैं, आपका जो टॉप कॉलेज है JJ जो मुंबई के अंदर है, वो यहां पर 34 सीटें जो है उसकी फिल हो चुकी है, मात्र 16 सीटें बचती है। तो कंपटीशन यार डेफिनेटली यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज्यादा होने वाला है। उसके बाद में सेम पुणे के लिए बात करेंगे तो 18 सीटें बचती है। उसके बाद में आपका नागपुर की बात करेंगे तो 11 सीटें बचती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो। अब सीधा यहां पर चलते हैं हम थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड में आप जाओगे तो यहां पर सेकंड और थर्ड राउंड में एक कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, सीटें 40 यहां पर बढ़ गई थी, 1180 सीटें हो गई थी। लेकिन थर्ड राउंड में आप जाओगे 6 सीटें बचती है जब आप थर्ड राउंड में पहुंच जाते हो। देख सकते हो JJ कॉलेज के अंदर मात्र 6 सीटें, उसके बाद पुणे वाले कॉलेज में मात्र 6 सीटें, उसके बाद में यहां पर आप देखोगे नागपुर वाले में सिर्फ 3 सीटें बचती है। तो डेफिनेटली यार गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम सीटें फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही फिल हो जाएगी। अब यहां पर देखो गवर्नमेंट कॉलेज की तो मैंने आपको चर्चा कर ली, प्राइवेट कॉलेज की यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 99 परसेंटाइल तो मिनिमम होना ही चाहिए। OBC WS से अगर आप आते हैं तो 98.80 परसेंटाइल होना ही चाहिए। अगर आप यहां पर ST SC कैटेगरी के अगर बिलोंग करते हैं तो SC कैटेगरी के लिए कम से कम आपका परसेंटाइल 97 96 के आसपास होना चाहिए। और अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो 95 से ऊपर आपका परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाएगी। प्राइवेट कॉलेज का यहां पर जब हम बात करते हैं तो देखो यार, आप सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम चलते हैं राउंड 1 में। प्राइवेट कॉलेज की संख्या देखो बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली आप बात करोगे प्राइवेट कॉलेज की तो यहां पर ये सारे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। टोटल मैं बात करूंगा तो 247 फर्स्ट राउंड में यहां पर MSCT के अंदर पिछले साल के अकॉर्डिंग 247 कॉलेज थे प्राइवेट,
जिनको टोटल जिनकी सीटें अगर काउंट की जाए तो यहां पर आप देख सकते हो 13,590। तो बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं तो अगर मिनिमम से मिनिमम आपका परसेंटाइल जो है वो 70 से ऊपर भी है अगर जनरल कैटेगरी में, तो प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग के अंदर एडमिशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेकंड राउंड में जाने के बाद तो टोटल सीटें यहां पर और ज्यादा बढ़ गई यार, ठीक है ना। जैसे आप सेकंड राउंड में गए तो आप देख सकते हो ये सारे कॉलेज आपके पास अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वो 14,330 हो चुकी है और 262 कॉलेज हो चुके हैं। ऐसे सेम यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में आप थर्ड राउंड में जाओगे तो थर्ड राउंड में और सीटें यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जाके कॉलेज और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 269 कॉलेज हो गए और जो टोटल सीटें हैं वो भी यहाँ पर 14,730 हो गई। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना आसान है। अगर आपका परसेंटाइल 70 से ऊपर है तो 100% है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि सीटें कम है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर अब हमको क्या करना चाहिए। तो देखो मैं आपको सीधा और सिंपल बात बता देता हूं, जो भी रिजल्ट आपका आया है उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपको काउंसलिंग करवानी ही करवानी है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिटिक डाटा। आप देखो यहां पर टॉप के 5 कॉलेज गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी तो देख सकते हो रैंक 323 और परसेंटाइल 98 पे लॉक हो गया भाई साहब, आपका जो मुंबई वाला कॉलेज है। अगर यहां पर बात करूं मैं दूसरा कॉलेज नागपुर वाले की तो ये भी 99 पे आपका लॉक हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद में आप सेम देख सकते हो सभी कैटेगरी के मेंशन है। ईडब्ल्यूएस का अलग कैटेगरी है, आपका जनरल एसटी कितनी रैंक पे यहां पर आपका जो टॉप कॉलेज है वो लॉक हुए हैं आपको नजर आ रहा होगा। सेम प्राइवेट कॉलेज में यहां पर आप जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज में लास्ट में आप देखोगे तो यहां पर बहुत लास्ट तक, मतलब आप सोच सकते हो 72 परसेंटाइल, यहां तक कि ऐसी कैटेगरी में तो आप देखोगे 41 परसेंटाइल तक भी प्राइवेट कॉलेज मिला है भाई साहब। अगर आप ऐसी कैटेगरी में देखोगे तो 41 तक भी मिला हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखोगे तो यहां पर भी 45 परसेंटाइल तक भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज अगर आपका यहां पर टारगेट है, हालांकि टारगेट सबका गवर्नमेंट होता है, बट अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं मिलता है, आपको नर्सिंग ही करनी है, तो प्राइवेट कॉलेज में देखो फीस डेफिनेटली बहुत ज्यादा होती है, 1 लाख से 1.5 लाख फीस होती है। बट अगर आपका परसेंटाइल यहां तक कि 50 से ऊपर भी है तो लास्ट राउंड में आप जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज में 100% आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये दिमाग में रख के चलना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो परसेंटाइल भाई साहब आपका जनरल के लिए 99 से ऊपर होना ही चाहिए, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं तो 98.80 और अगर एससी कैटेगरी है तो 96 97 से ऊपर और एसटी कैटेगरी में 95 से ऊपर परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रॉपर एनालिटिक डाटा है आपके सामने, सारी पीडीएफ आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अब कुछ नहीं करना है यार, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट सभी को करना है, चाहे परसेंटाइल आपका कितना भी कम है, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज फिल करने, ये ध्यान से सुन लेना। यूं नहीं सोचना कि यार हमारा परसेंटाइल कम है ये मिलेगा नहीं, आपको यहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में गवर्नमेंट भी भरने हैं, प्राइवेट भी आपको भरने हैं। और अगर गवर्नमेंट मान लो नहीं मिलता है, प्राइवेट मिल जाता है और आप चाहते हो नर्सिंग ही करना है, तो आप प्राइवेट कॉलेज को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ सकते हो। और अगर मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप रिपीट भी कर सकते हो, 1 साल के लिए गैप ले सकते हो, फिर से तैयारी करके और गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर सकते हो। खूब सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले साल हमारे पास जिन्होंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, उन्होंने ड्रॉप लिया, वापस तैयारी करी और इस बार वो 99 से ऊपर परसेंटाइल लेके आए। तो बिल्कुल यार, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूं कि आपको खुद को भी पता है, अगर 1 साल वापस मेहनत करके अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन आपको मिल जाता है तो फिर क्या दिक्कत है भाई साहब। तो बिल्कुल आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, अगर इतना परसेंटाइल है गवर्नमेंट मिल जाएगा। प्राइवेट की तो यहां पर मैंने सारी लिस्ट भी बता दी है, कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज है, सब कुछ ओवरऑल एनालिटिक डाटा है वो बता दिया है। प्राइवेट अगर कॉलेज लेना है
टॉप प्राइवेट की अगर बात करोगे 90 से ऊपर परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, 85 से ऊपर अगर आपका कैटेगरी है, ठीक है ना, तो वहां पर मिल जाएगा। और अगर टॉप प्राइवेट के बाद में नीचे वाले कॉलेज में आप आना चाहते हो कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो भाई साहब 50 से ऊपर भी है तो लास्ट राउंड में जाते जाते आपको मिल जाएगा। बाकी का अगर एक एवरेज की बात करूं तो 70 से ऊपर जनरली आसानी से प्राइवेट कॉलेज अच्छा खासा जनरल कैटेगरी में मिल जाता है। और अगर रिजर्वेशन है तो 5 से 6 परसेंटाइल ऊपर नीचे आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब डिपेंड करता है आपको कैसा कॉलेज लेना है। गवर्नमेंट ही चाहिए तो यहां पर आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। 2027 के लिए जे एकेडमी के यहां भी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, खूब सारे बच्चे यहां पर पढ़ाई स्टार्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि एमएससीटी का जो एग्जाम है बहुत जल्दी हो जाता है, आप सभी को पता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस हमको 5 बार पढ़ाने वाले हैं, डीपीपी डेली मिलने वाली है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलता है, हर संडे को टेस्ट पेपर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर 7 बुकलेट का सेट आपको फ्री में प्रदान करते हैं बैच के साथ, घर पे डिलीवरी होती है। वो सारी बुक पढ़ने के बाद में यार एमएससीटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इस साल भी अगर मैं बात करूंगा तो जे एकेडमी के स्टूडेंट ने झंडे गाड़े हैं, खूब सारे बच्चे 99, 98, 97 परसेंटाइल से ऊपर हासिल करे हैं। तो अब आप भी कर सकते हो। तो अब एक बार आप कमेंट करके मुझे ये बताना है सभी को कि आपका एग्जैक्ट नंबर कितना है और परसेंटाइल कितना है, ताकि हमारी टीम आपको बता पाएगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो कौन कौन से मिल सकता है, और प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है तो कौन कौन से मिल सकता है। ये प्रॉपर हमारी टीम आपको रिप्लाई दे पाएगी, बट उसकी शर्त यही है कि आपको अभी फटाफट कमेंट करना है कि आपका इतना परसेंटाइल है, इतना नंबर है, ताकि हम आपको ये बता पाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये जो सारी डिटेल अभी मैंने आपको बताई है प्रॉपर अगर ढंग से नहीं देखी है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दिख जाएगी। मिलते हैं हम बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट।